ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके पूर्व वीडियो में हमने घनाभ एवं बेलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए थे। आज हम यहाँ पर शंकु के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बोर्ड परीक्षा में ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन अर्थात क्षेत्रमिति वाले अध्याय से 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके पूर्व वीडियो में हमने बेलन का और घनाभ का देखे थे। आज हम देखेंगे शंकु। तो शंकु को पढ़ने के शंकु के प्रश्नों को हल करने से पहले इनके कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को जानकारी होना हमें अत्यंत आवश्यक है। पहला होता है शंकु का वक्र पृष्ठ इक्वल टू होता है पाई आर एल, जिसमें हम जानते हैं पाई का मान वैल्यू भी जानते हैं, आर त्रिज्या होता है और एल को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। एल को निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी में हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू होता है पाई आर एल प्लस आर, और तीसरा फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन। आयतन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस प्रकार से हमारे पास शंकु के ये 3 फॉर्मूले होते हैं। इन 3 फॉर्मूलों पर आधारित कुछ प्रश्नों को आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल करने में ये देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, दिया गया है। तो हमारे पास दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई। अभी हमने देखा था तिर्यक ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो एल बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या मतलब आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, और हमको वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो हम वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला जानते हैं। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला अभी हमने देखा है पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू दिया हुआ 7 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास दिया है 10 सेंटीमीटर और ये दिया है 7 सेंटीमीटर। तो 7 और 7 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 10 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हमेशा वक्र पृष्ठ जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर में होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इसमें देखेंगे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास दिया हुआ है। तो हमको उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो हम यहाँ ले लेते हैं, दिया गया है हमारे पास दिया तिर्यक ऊंचाई की वैल्यू दी है 21 सेंटीमीटर और व्यास बराबर हमारे पास दिया है 14 सेंटीमीटर। हम अभी जानते हैं, इसके पूर्व वीडियो में भी हमने देखा है कि यदि हमको त्रिज्या निकालना है तो व्यास में 2 से डिवाइड कर लेते हैं। व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या होता है 7 सेंटीमीटर, और हमको ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ। तो हम क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लिख लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो देखो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7 ब्रैकेट में एल
एल की वैल्यू कितनी है, तिर्यक ऊंचाई 21 प्लस आर की वैल्यू 7। तो देखो तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 22 इंटू 28। तो इस प्रकार से 22 इंटू 28 हो गया। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। तो ये हमारे पास आ गया 6 1 6। ये भी क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से संपूर्ण पृष्ठ हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी शंक्वाकार कप के आधार की त्रिज्या परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लिख लेंगे कि क्या क्या दिया है हमारे पास। हमारे पास दिया है परिधि, परिधि बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो कितना पानी आएगा हमको ये ज्ञात करना है। तो कभी भी पूछा जाता है कि कितना पानी आएगा अधिकतम, तो वो आयतन ज्ञात करना रहता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, परिधि का सूत्र चूँकि हम जानते हैं, परिधि इक्वल टू हमारे पास होता है 2 पाई आर। तो परिधि की वैल्यू कितनी दी है, 22 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, नहीं है हमारे पास, हमको आर की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू 22 इंटू 7/22 इंटू 2। 22 और 22 कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू मेरे पास आ गया 7/2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आर की वैल्यू हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर आ गई है। तो अब हम आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, भी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच की वैल्यू हो जाएगी, एच कितना दिया हुआ था, 6। तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 और 7 से कैंसिल हो गया, 3 से 3 2 जा 6, 3 और 2 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया। इस 2 से कैंसिल करेंगे 11 बार, तो ऊपर हमारे पास बच गया 11 इंटू 7। तो 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 11 7 77। और चूँकि ये आयतन था इसलिए घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है शंकु का व्यास। हमारे पास क्या दिया है, व्यास। व्यास कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या भी हम देखे थे, 12 का आधा हो जाता है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारे पास दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, शंकु का वक्रपृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। तो वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला था पाई आर एल। तो चूंकि हमारे पास आर और एच तो दिया, एल नहीं है, तो सबसे पहले हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये जाएगा 36 प्लस 64 इक्वल टू 100। तो एल इक्वल टू 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया एल की वैल्यू। अब हम देखेंगे हमको क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7। चाहो तो पाई की वैल्यू निकाल से लिख सकते हैं या पाई के रूप में ही रहने देते हैं। आर की वैल्यू होती है 6 और एल की वैल्यू है 10। तो आंसर आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आयतन ले लेते हैं हम। आयतन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है अपने पास, 6 इंटू 6 इंटू एच कितना है, एच हमारे पास कितना, 8। अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 2 जा 12, 12 8 जा 12 8 जा कितना होता है, 96।
पाई, और चूंकि ये आयतन है इसलिए घन सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास दिया है एक शंक्वाकार तंबू में 65 पाई वर्ग मीटर कपड़ा लगा हुआ है। मतलब हमको क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर लगा हुआ है, और तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान दिया है 13 मीटर। हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है और त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठ की वैल्यू दिया है 65 पाई इजुकल टू, पाई रहने देते हैं, आर इंटू एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। दोनों तरफ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो आर इजुकल टू कितना हो जाएगा 65/13, और 13 के टेबल में 65 आता है 5 बार, तो ये आर की वैल्यू होगी 5 मीटर। चूँकि एल का मान हमारे पास ये वर्ग मीटर में दिया है, वर्ग मीटर में दिया हुआ है, इसलिए मीटर में आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई और त्रिज्या। तो त्रिज्या तो मिल गया, अब ऊंचाई निकालना है। तो हमारे पास होता है एल स्क्वायर इजुकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऊंचाई निकालना तो एच स्क्वायर इजुकल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25, ये हो जाएगा 144। तो h इजुकल टू 144 किसका होता है, 12 मीटर। तो इस प्रकार से ऊंचाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 मीटर और त्रिज्या की वैल्यू आ गई 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि एक शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उनके आयतन का अनुपात। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन V1 ले लेते हैं यदि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन ले लेते V2, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पहला हम देख लेते हैं, इसका हो जाता है ये R1 और H1 ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं R2 और H2। चूँकि हमारे पास बोल रहा है कि R1 जो है वो R2 के बराबर है, तो इसको क्या ले लेते हैं R, और H1 भी जो है वो H2 के बराबर है, तो इसको भी क्या ले लेते हैं H। और कहा गया दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो V1/V2 इजुकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और ये भी नीचे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आर और R1 R2 इक्वल है। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/3। अतः हमारे पास V1 अनुपात V2 इजुकल टू हो जाएगा 1/3। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने शंकु के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए हैं।